पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैंने रिच डैड पुअर डैड की हर एक सीरीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैंने बेसिक जो एकदम मैंडेटरी बुक रहती है ना उसमें रिच डैड पुअर डैड को ऐड भी किया हूँ। लेकिन ये है रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपको पूरा डिटेल वाइज समझाया जाएगा कि कैसे आपको चीज को बिल्ड करना है। रिच डैड पुअर डैड में आपको बताया गया था कि कैसे एसिड्स वर्क करते, कैसे लाइबिलिटी वर्क करती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी मनी की। वो बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ते हो ना तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है और उसको कैसे ओवरकम करना है, क्यों टैक्सेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें टैक्सेस को मिनिमाइज करना है। ये बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बुक रहेगी अगर आपको पूरा पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेस, बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं वो समझना है। सेकंड बुक है वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बुक लिखी ग्रैंड स्टैबिटोर ने। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें बताया गया कि कैसे वो 20 साल की उम्र तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। 22 साल की उम्र में वो अपने मम्मी डैडी के पैसे पे लिविंग कर रहे थे, लेकिन 30 की उम्र आते आते वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। उन्होंने $1 मिलियन 7 करोड़ रुपया इंडियन 7 करोड़ इंडियन रुपीज कमा लिए। कैसे उन्होंने इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया, कैसे वो फाइनेंशियली फ्री हो गए और एक 30 की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। तो ये सब चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वे में वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम में बताई गई है। ये बुक भी आप जरूर पढ़ लेना। मैं जो भी बुक बताऊंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो आप वहां से जाके अमेजोन से परचेज कर सकते हैं या किंडल पे पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक है मनी मास्टर द गेम। ये लिखी है टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर वाले लोग जो रहते हैं ना उनके भी मोटिवेशनल स्पीकर है। टोनी रॉबिन्स ने मोटिवेशनल स्पीकिंग और ये भी जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो एरिया है ना उसके अंदर बहुत बड़ा अपना एम्पायर बिल्ड किया और उन्होंने ये बुक लिखी मनी मास्टर द गेम। उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी जैसे अनब्रेकेबल, लेकिन मनी मास्टर द गेम भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा बेहतरीन रहता है एज कम्पेयर टू कोई पर्टिकुलर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या कोई एक एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि अपने जो अंडे हैं ना वो कभी भी एक ही बास्केट में मत रखो, फैलाओ। कैसे आपको मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, कैसे आप मनी कमा सकते हो, कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे एक सिस्टम बना सकते हो जिससे आपको मनी की चिंता करने की जरूरत ना पड़े और आप जो भी करना चाहो, अपना पैशन, ट्रैवलिंग जो भी करना चाहो उस पर वर्क कर सकते हो। तो मनी मास्टर द गेम भी पढ़ना। इसमें भी उन्होंने बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग दी है कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। चौथी बुक है द मिलियन एंड फास्ट लेन। ये लिखी MJ डी मार्को ने लिखी है ये बुक और इन्होंने भी बताया कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो बहुत जल्दी, कैसे मनी वर्क करता है, कैसे हमें मनी को अट्रैक्ट करना है अपने पास के अंदर। तो इसमें इन्होंने भी अपने जो भी नॉलेज है ना उसको एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बुक्स के अंदर बताया कैसे क्रेडिट कार्ड आपका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने में कैसे आपको फायदे मिलने चाहिए, कैसे आप दूसरों का पैसा यूज करके, क्रेडिट लोन यूज करके अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो, कैसे लोन वर्क करता है, कैसे डेब्ट का मनी वर्क करता है, अगर आप डेब्ट में फंसे तो कैसे आप जल्द से जल्द उससे निकल सकते हो। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मिलियनर फास्ट लेन में बताई गई है। तो ये बुक भी आप जरूर पढ़ सकते हो अगर आप डेब्ट में, कर्जे में और उससे निकलना चाहो तो ये बुक भी आप जरूर पढ़ना। पांचवी बुक जो मैं आज ऐड करना चाहता हूँ वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ये बुक अभी रिसेंटली में बहुत ज्यादा चर्चे में है। इन्होंने ये बुक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी मनी की जो साइकोलॉजी रहती है कि एक पर्सन मनी को किस तरीके से सोचता है, लालच किस तरीके से वर्क करता है, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है, कैसे मनी को हम बिल्ड कर सकते हैं, क्यों मनी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज की सोसाइटी में, मनी का आने वाला फ्यूचर क्या रहने वाला है, ये सब चीजें डिटेल के अंदर बताई गई है। ये बुक जब हम पढ़ते हैं ना तो मनी के बारे में हमारा एक अलग ही पर्सपेक्टिव खुल जाता है और हमें समझता है कि मनी को कैसे वर्क कराना चाहिए, कैसे मनी हमारे लिए वर्क कर सकता है, मनी कैसे ग्रो होता है, क्यों ग्रो होता है, क्यों कोई लोगों के पास अनगिनत अमाउंट ऑफ मनी है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, क्यों 90% ऑफ पीपल आर पुअर, दे आर वर्किंग फॉर 10% ऑफ मनी इन द वर्ल्ड। और वहीं हम दूसरे साइड देखें तो 10% कुछ लोग हैं जिनके पास 90% दुनिया का पैसा है। क्यों है ऐसा? ये सब चीजें साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर बेटरली एक्सप्लेन की है। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ये बुक भी जाके आप जरूरी पढ़ना, इससे भी आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लास्ट बुक जो मैं आज ऐड करना चाहता हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं वो कभी कभार पढ़ता रहता हूँ, साल में 1-2 बार तो बुक पढ़ता हूँ। छोटी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ पेजों की है। ये बुक भी आप जरूर पढ़ना। ये एक बेसिक बुक है मनी के लिए, वो है द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन। ये बुक एक ट्रेडिशनल हिट रही है मनी के मामले में और ये आपको सब ट्रेडिशनल चीजें बताती है कि मनी कैसे होता है वर्क, मनी को आप कैसे वेल्थ को गेन कर सकते हैं। छोटी बुक है, अगर आप 1-2 घंटा भी बैठो ना, आपकी रीडिंग अगर फास्ट है तो वो कंप्लीट हो सकती है, या 2-3 दिन में तो आराम से कंप्लीट हो जाएगी द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन। ये बुक भी एक ऑसम रीड है। एक स्टोरी टाइप में इन्होंने बताया गया है कि एक बैबिलॉन शहर है, वहां एक आर्काई करके एक बंदा है, वो कैसे वेल्थ को गेन करता है। वो गरीब रहता है लेकिन कैसे उसकी उम्र 50-60 होने तक वो वहां का पूरे शहर का ही अमीर इंसान बन जाता है।
वो एक छोटी उम्र से स्टार्ट करता है मनी को बनाना, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी मनी इतनी इतनी मल्टीप्लाई होती जाती है कि वो वहाँ के राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। उसने बहुत सारे अलग अलग नुस्खे बताए कि कैसे मनी आपकी तरफ आ सकता है। बहुत स्टोरी टेलिंग की वजह से ये बुक ने बहुत अच्छा रीडेबल एक्सपीरियंस दिया मुझे भी और बहुत सारे लोगों को, और इसके जो भी नॉलेज है ना वो पहले के समय से शायद आने वाले 50 सालों तक भी सेम रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल्स बताया मनी के। तो ये बुक भी आप जरूर पढ़ना, छोटी सी बुक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा। ये 6 बुक आज मैंने आपको बताई है आपके पर्सनल फाइनेंस में, आपको फाइनेंस को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने में, आपके खुद के फाइनेंस को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद करेगी। अगर हम आज की डेट में देखें ना तो बॉयज को फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करते हैं, वहीं गर्ल्स को इसके बारे में कम अंडरस्टैंडिंग है। तो जो भी गर्ल्स देख रही है प्लीज इसमें से कोई ना कोई एक बुक जरूर पढ़ना। औरतें देख रही है या बूढ़ी आंटियां देख रही है, कोई भी देखते रहो, ये बुकों में से कोई एक बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि जहां तक लोगों ने रिसर्च की ना वहां देखा गया कि मनी को मेंस जो है बहुत बेटर मैनेज कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू वुमेन। लेकिन इन रियलिटी वुमेन का माइंड मनी के मामले में ज्यादा है, लेकिन वुमेन पीछे हट जाती है, सीखती नहीं है वो चीजों के बारे में, इसलिए वो पीछे रह जा रही। तो मेरा मकसद ये है कि उनको बताना कि आप भी ये सब बुकें पढ़, आप भी अपने फाइनेंसेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहे, खुद अपने बलबूते पे अपने फाइनेंस को मैनेज कीजिए, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से कोई भी आप एक बुक पढ़ोगे तो आपका एक माइंडसेट बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है।